जैसे कि हम लोगों ने ट्रायंगल, लास्ट लेक्चर में ट्रायंगल देखा था। ट्रायंगल के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। ओके, ये प्रॉपर्टी देखी थी और इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ओके, मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ। देखो, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था जिसके अंदर आपको मैंने इन ट्रायंगल एबीसी ए का वैल्यू दिया था, बी का वैल्यू दिया था और आपको मैंने सी का वैल्यू फाइंड करने बोला था। आप लोगों ने उसको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 से इक्वेट करके सॉल्व करके आप लोगों ने उसका आंसर निकाला था। सेम हम लोगों ने सेकेंड एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने थर्ड एग्जाम्पल में थोड़ा हम लोगों ने एक अलग लॉजिक यूज किया था। मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे दो एंगल का वैल्यू सेम दे दिया था। उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, तो उस टाइम हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने ये वाला भी एक पैटर्न देख लिया। ठीक है, ये सारे पैटर्न्स आपको 9th के ज्योमेट्री और अलजेब्रा में यूज होने वाले हैं। फिर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमने थोड़ा एक अलग लेवल का क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर तीनों एंगल इक्वल थे। क्या थे? तीनों एंगल इक्वल थे। तीनों को हम लोगों ने पहले एक्स कंसीडर किया और फिर हम लोगों ने तीनों को प्लस करके 180 से इक्वेट किया। सो एक्स 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 ये क्या हो गया? 3x हो गया तीनों को प्लस करने के बाद। ओके, सो हम लोगों ने ये 3 बाद में यहाँ पे डिवाइड किया, हम लोग का फाइनल आंसर आया 6। ठीक है, ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। ओके, फिर हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट देखा जो आप लोगों ने अभी तक पहले कभी सुना नहीं था, दैट इज रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या कि कोई भी अगर ट्रायंगल है, ठीक है, तो उस ट्रायंगल के बाहर के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये एंगल है, तो ये जो एंगल है, ये ट्रायंगल के 3 एंगल है, 1 2 3। इन तीनों को छोड़ के उसके बाहर जो एंगल है उसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू हम लोग को अगर फाइंड करना रहेगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? उसके अपोजिट में, मींस ये वाले एंगल को छोड़ के इसके अपोजिट में जो दो एंगल एंड दिस, इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आता है वो हम लोग का एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है। इसको हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल क्यों बोला है? रिमोट इंटीरियर, रिमोट मतलब होता है कि इसके अपोजिट, हम लोग को जो एंगल चाहिए उसके अपोजिट के दो इंटीरियर, अंदर के दो एंगल हम लोग को प्लस। किसी का तो साउंड ऑन है, अंश। ओके, सो ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं, वेरी गुड। इसके बाद हमने एक और एग्जांपल देखा था। यहाँ पे देखो हमने दो एग्जांपल देखा था, जैसे कि एंगल ACD। यहाँ पे अगर मुझे इस एंगल का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो हमने क्या देखा कि अंदर के जो दो एंगल है, दैट इज ABC मींस दिस वन, एंड BAC दैट इज दिस वन। इन दोनों को प्लस करने के बाद हम लोग का जो आंसर आया वो हम लोग का था एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू। सेम हम लोग ने यहाँ पे एक और सॉल्व किया था, फिर एक ये भी सॉल्व करके देखा था हम लोगों ने। ये तो सिमिलर था बट ये थोड़ा सा अलग था। थोड़ा सा अलग मतलब आपको मैंने एक्सटीरियर का वैल्यू दे दिया था और एक अंदर का दिया था और मैंने दूसरे वाले एंगल की वैल्यू नहीं दी थी। सो हम लोग ने वहाँ पे क्या किया था, एक बार आपको मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि हम लोग ने सेम वही फॉर्मूला यूज किया। जैसे कि एक्सटीरियर का जो एंगल रहेगा उसका वैल्यू कब आएगा? अंदर के दोनों एंगल को प्लस करके। सो हम लोग ने यहाँ पे तीनों में से हमारे पास जो भी दो वैल्यू गिवन में दिए थे हमने वो वैल्यू पुट किया। जैसे कि हमारे पास देखो, हम लोग को SUV का हमारे पास 130 दिया, हमने वो पुट किया था। STU का हमारे पास वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था, उन्होंने एज इट इज लिखा। और TSU का 60 था। ओके, तो हमने बाद में क्या किया, ये 60 को हम लोग ये साइड लेके गए। आप जब भी ध्यान में रखना, आपको किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, किसी एंगल का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर को एक साइड हम लोग भेजते हैं। ठीक है, इक्वल के एक साइड हम लोग उसको भेजते हैं। बाद में हम लोग का खाली साइन चेंज होता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो हम लोग का फाइनली आंसर आया 130 माइनस 60 दैट इज 70। तो हमने ये भी लास्ट टाइम देख लिया था। आप लोगों ने इसका होमवर्क भी सब लोगों ने लिख के भेजा था। इसके बाद हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट देखा था ट्रायंगल का। ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंस मतलब अगर दो ट्रायंगल दिया है तो दोनों ट्रायंगल के अंदर सिमिलरिटी शो करने के लिए आपके पास मैंने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी दिखाई थी। ठीक है, सो पहली जो प्रॉपर्टी थी वो SSS टेस्ट है। SSS का मतलब क्या है? साइड साइड साइड, मतलब जिस दो ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SSS टेस्ट। जैसे आपको साइड मैंने AB दिखाया था, AB इज इक्वल टू सेकेंड साइड। साउंड आप लोग का प्लीज बंद रखो। नेक्स्ट हमने देखा था साइड AC इज इक्वल टू साइड PR एंड साइड BC इज इक्वल टू साइड QR। हमने ये 3 चीज देखे थे। ओके, तो ये ट्रायंगल में क्या हो रहा है, हम लोग को तीनों साइड इक्वल दिख रहा है। मींस ये पहला S, ये दूसरा S और ये जो है तीसरा S, तो तीनों को मिला के क्या बनेगा हम लोग का? SSS टेस्ट। ठीक है, ये हम लोग ने देखा था। ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस की साइन बोलते हैं, फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। इस साइन को आप लोग चाहिए तो कहीं पेंसिल से लिख लो, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस की साइन बोलते हैं।
मीन्स दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस कैसे है। फिर हमने सेकंड नेक्स्ट देखा था हम लोगों ने एसएएस टेस्ट, ठीक है। एसएएस के अंदर आपको मैंने बताया था कि जिस ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं, एसएएस, ठीक है। इसको हम लोग एस एस लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, एस ए एस लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर एस एस ए लिखा तो भी चलेगा। ये तीनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, क्योंकि तीनों के अंदर क्या आपको दिख रहा है, दो साइड है, इधर भी देखो दो साइड है, इधर भी दो साइड है। जिस ट्रायंगल के अंदर दो साइड और एक एंगल सेम होंगे वो हम लोग का कौन सा टेस्ट होगा, एस ए एस टेस्ट होगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा है। लास्ट टाइम आप लोगों ने इसका आंसर दिया था, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोगों ने थर्ड देखा था ए टेस्ट। अभी आप लोगों ने लास्ट ईयर ए के बजाय आप लोगों ने ट्रिपल ए देखा रहेगा, बट आप लोग को एक प्रॉपर्टी है, जिस दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाए तो उसका तीसरा वाला जो एंगल होता है वो ऑटोमेटिक इक्वल ही हो जाता है। किसी भी अगर ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो तो उसका जो तीसरा एंगल होगा वो क्या रहेगा, आपस में इक्वल ही रहता है। सो हम लोग ट्रिपल ए के बजाय हम लोग वहां पे दो ए लिखेंगे तो भी उसका मीनिंग वही है। तो आप लोग चाहे ए टेस्ट लिखो तो भी चलेगा या फिर ट्रिपल ए टेस्ट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और लास्ट हम लोगों ने देखा था हाइपोटेनस साइड टेस्ट। जब भी आप लोग हाइपोटेनस साइड टेस्ट देखोगे तो उसके लिए आपको मैंने एक कंडीशन दिया था कि आपके ट्रायंगल के अंदर एक का वैल्यू 90 डिग्री होना कंपलसरी है। आप लोग देखो ये बाकी तीन डायग्राम में आपको कहीं पे भी 90 डिग्री वगैरह नहीं दिख रहा है, ठीक है। पहले में 90 डिग्री नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, बट फोर्थ में हाइपोटेनस कब आता है, कोई भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस कब आता है, हाइपोटेनस लाइन का मतलब ही है कि अपोजिट टू 90 डिग्री, अपोजिट टू 90 डिग्री, ओके। सो 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेनस है, इसमें ये हाइपोटेनस है। जो तो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो ही हम लोग ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट यूज कर सकते हैं। हाइपोटेनस साइड टेस्ट में क्या होता है, एक आपका हाइपोटेनस इक्वल होता है, ठीक है, जैसे आपको देखो इसमें एल एन इज इक्वल टू पी आर, आपको देखो सेकंड वाला लाइन है एल एन इज इक्वल टू पी आर, और एक हम लोग का साइड इक्वल है एम एन इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। सो हम लोग ने यहाँ पे और एक एंगल हमने दिखाया कि एम और क्यू जो है वो 90 डिग्री होगा तो ही हम लोग का हाइपोटेनस साइड टेस्ट फॉलो होगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक पूरा क्लियर है तो प्लीज यस टाइप करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइपोटेनस के लिए सबसे पहला देखो हाइपोटेनस का मीनिंग क्या होता है, आप लोगों ने 8th में 7th में देखा रहेगा कि जिस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। सो अगर मैं दो ट्रायंगल अगर ड्रॉ करूं, दो ट्रायंगल अगर मैं ड्रॉ करूं और इन दोनों ट्रायंगल में ये जो है दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। सो अगर इसका हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम हो और ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाए या फिर ये वाली इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, ओके। क्लियर है मैंने क्या बोला अभी, मतलब तीनों साइड में से एक हाइपोटेनस होना चाहिए और दूसरा दोनों में से कोई भी एक साइड रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस साइड टेस्ट। अंडरस्टूड, यस और नो? Yes. ओके, सो सब लोगों ने अभी तक मैसेज भेजा नहीं है, सिर्फ मुझे 7 लोग का मैसेज आया है, बाकी लोग 21 लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ 7 लोगों ने मैसेज भेजा है, बाकी लोग फटाफट टाइप करो। गुड, 12 लोग का आया, 15 लोग का हो गया, बाकी लोग फटाफट, मुझे हर एक का यहाँ पे पार्टिसिपेंट दिखना चाहिए। ओके, अभी भी एक कोई तो पेंडिंग है, किसी एक ने मैसेज नहीं किया। ओके, अभी सब लोग का आ गया मुझे मैसेज। ओके, सो हम लोग अभी आज का अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो आज हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ प्रॉपर्टी देखा था पाइथागोरस थ्योरम का। कौन सा देखा था, पाइथागोरस थ्योरम। आज हम लोग उसके थोड़े सम सॉल्व करेंगे, बट थोड़े अलग तरीके के सम रहेंगे। और हम लोगों ने 45 90 के भी हम लोगों ने सम सॉल्व कर चुके हैं, और हम लोगों ने एक और देखा है 30 60 90, ये भी हम लोगों ने सम सॉल्व किए। मीन्स हम लोगों ने तीनों टाइप के हम लोगों ने सम सॉल्व किए हैं। आज आपको मैं इसका थोड़ा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस लेकिन थोड़ा क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट करके पूछा जाता है। जैसे आपको मैंने प्रैक्टिस कराया है, मैंने आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए थे, ओके। सो आज आपको मैं थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दूंगा और मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना आता है। और ये होने के बाद हम लोग आज क्वाड्रेटर की थोड़ी प्रॉपर्टी देखेंगे। क्वाड्रेटर आप सब लोग को मालूम है, यस और नो? क्वाड्रिलेटरल ऐसे जिसमें 4 साइड्स होते हैं, उसके अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें एक रेक्टेंगल होता है, फिर दूसरा उसके अंदर स्क्वायर होता है। सो हम लोग ये सारी चीज देखें, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो आप लोग को पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग को उसको सॉल्व करना है।
जैसे देखो ये मैंने डायग्राम दिया है, इसके अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। कौन सा थ्योरम यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको सॉल्व करना है, ए बी सी। आप लोग के पास टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके फटाफट इसका आंसर मुझे सेंड करो। देखो सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, आपको इसके अंदर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ए बी सी। इसके अंदर आपका एंगल ए बी सी जो है वो क्या है आपका 90 डिग्री है, तभी हम लोग इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, सो ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर, मतलब हम लोग का इसमें जो फर्स्ट साइड है आप इसको भी ले सकते हो, मैंने समझ लो मैंने इसको फर्स्ट साइड ले लिया है, और प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। ओके, सेकेंड साइड स्क्वायर। सो अभी आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करना है। हाइपोटेनस का नेम क्या है? इसके अंदर डायग्राम में आपको AC दिखाई दे रहा है, AC इज द हाइपोटेनस। और फर्स्ट साइड का नेम जो है वो है AB, और जो सेकेंड साइड का जो नेम है उसका है BC। ओके, सो AC की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 10। सो आपको वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। देखो AC का आपको वैल्यू कितना दिया है? 10 इज इक्वल टू AB का आपको आंसर कितना दिया है? 5। कितना दिया है? 5 प्लस BC का आपको वैल्यू फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग किस लिए यूज करते हैं? किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर तीन में से कोई दो साइड का अगर वैल्यू आपको दिया होगा और एक साइड का पूछेगा, तो हम लोग उसके लिए ये यूज करते हैं। ऋतुजा ने आंसर भेजा, आलोक ने आंसर भेजा, निशा ने आंसर भेजा, वेरी गुड। हर्ष ने आंसर भेजा है। हम लोग अभी सॉल्व करके देखते कितने लोग का आंसर राइट आया, कितने लोग का रॉन्ग आया, ठीक है। सो अभी 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 प्लस BC स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ओके, अभी हम आप मुझे बताओ हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे BC का आंसर चाहिए, सो मैं नंबर को क्या करूंगा? नंबर को इक्वल के वो साइड भेजूंगा। ये जो नंबर यहाँ पर है इसके पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो अभी 100 माइनस 25 कितना आता है? 75 आता है। कितना आता है? 75। 75 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। हम लोग को BC स्क्वायर का आंसर चाहिए कि सिर्फ BC का आंसर चाहिए? आप देख सकते हो सिर्फ BC का आंसर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इस स्क्वायर को ये साइड भेजेंगे। जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 75 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आएगा? स्क्वायर रूट के अंदर। सो अभी आप लोग के पास ये चेक करना है कि 75 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन एक मेथड देखा होगा, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो BC का जो फाइनल आंसर है वो हम लोग 75 को पहले से फैक्टराइज करेंगे। ये 5 से आएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर से 5 आएगा, 5 3 जा 15। सो हम लोग को फाइनली यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा 5 5। हम लोग को जो पेयर मिलता है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं, और जिसका पेयर नहीं रहेगा उसको हम लोग अंदर लिखते हैं। तो आपको फाइनली आंसर ऐसा मिलेगा 5√3। क्या मिलेगा? 5√3। ये सब फैक्टराइजेशन आपको लास्ट ईयर 8th में था, 7th 8th 6th, ये तीनों में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन किया रहेगा। जितने लोग को नहीं आता डरने की कोई बात नहीं, आपको मैं फिर से सिखा दूंगा। बट अगर आपको बता दूं कि यहाँ पे 75 हम लोग चेक करते हैं कि कोई नंबर जो रूट के अंदर आया है वो रूट से बाहर आता है कि नहीं आता है। आता है तो हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, और नहीं आएगा सो हम लोग वही फाइनल आंसर लिखते हैं। बट आपका 75 जो है वो 5, देखो आपका इसमें 5 1 जा 5। अभी कैसे इसको मैं किया है? सबसे पहले 5 मैंने लिया, 5 यहाँ पे क्या आएगा? 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा, 2 और 5 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, देन 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। सो जो मुझे पेयर मिलता है उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, और जिसका पेयर नहीं रहेगा वो आपका रूट के अंदर रहेगा। ओके, सो आप लोग इसको फटाफट, मेरे ख्याल से इसमें से किसी ने भी आंसर राइट नहीं भेजा है। क्वेश्चन क्या है पहले हम वो ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जैसे आपको AB का वैल्यू आपके पास दिया है 3√2, AC का आपको फाइंड करने बोला है। सो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला 45 45 90 का फॉर्मूला होता क्या है? 45 के अपोजिट में जो भी साइड होती है उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? मीन्स हम लोग 45 के अपोजिट में दोनों है, AB या तो BC, बट हमारे पास AB का वैल्यू दिया है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस दैट इज AC। ये आपका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 45 के अपोजिट में जो रहेगा वो इज इक्वल टू 1/√2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इंटू हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का नेम क्या है? AC। सो अभी आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको AC का वैल्यू फाइंड करना है। AC का वैल्यू दिया नहीं, बट हमने इसके पहले जो भी क्वेश्चन किया आपको मैंने क्या बोला? आज आपको मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन अलग टाइप कर दूंगा। सो AC का वैल्यू अभी तक आपको मैं देके AB का पूछता था, बट अभी मैंने क्या किया? आपको AB का वैल्यू दिया है।
सो ए बी का वैल्यू क्या है 3√2, सो हम लोग वो यहाँ पे पुट करेंगे इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ए सी आपका एज इट इज रहेगा। ओके, इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ए सी कैसे फाइंड करेंगे, आपका जो ये √2 है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, जब वो इक्वल के ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आप लोग को मालूम है, प्लस वहां जाता है तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन जाएगा डिवाइड तो डिवाइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो आपको देखो ये ए सी इंटू 1 क्या रहेगा, ए सी रहेगा। तो अभी आप मुझे बताओ ये 3√2 इंटू √2 क्या होगा, आपको √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 आपका एज इट इज रहेगा। सो √2 और √2 क्या हो जाएगा 2, जैसे कि कोई भी नंबर अगर रूट में रहता है सो फाइनली हम लोग कैसा दिखाई देता है √2। ओके, ओके, कितने लोग को स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा है। सो फाइनली 3 2 जा 6। आलोक आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, घर पर नहीं जा रहा हूँ। सो फाइनली आपका जो एसी का आंसर है वो आपको मिलेगा 6। कितने लोग का आंसर 6 आया, मुझे किसी ने तो मैसेज में डाला था कि उसका आंसर 6 आया है। सर मेरा आया था। हाँ, मुझे किसी ने तो पहले भेजा था 6 आंसर। गुड, भक्ति का भी आंसर 6 आ गया था, भक्ति ने भी भेज दिया था, वेरी गुड। आप लोग का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, बाकी लोग फटाफट इसको लिख के ले लो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखना आपको, आपको डायग्राम में देखो पी क्यू आर, आपका ये 30 60 90 का ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, किस टाइप का है, 30 60 90। तो आपको उसमें एक चीज, आपको जो फॉर्मूला यूज होगा वो 30 60 90 में से फॉर्मूला यूज होगा। हमने 30 60 90 उन्होंने 2 फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। आपको पहले वो गिवन में क्या क्या दिया हुआ, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, दैट इज पी क्यू। पी क्यू का आपको आंसर दिया है 4। आप लोग को यहाँ पे 2 आंसर फाइंड करना है, एक पी आर का आंसर फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है, और एक दूसरा आपको क्यू आर है, वो भी आपको क्वेश्चन मार्क है। सो अभी हम लोग को यहाँ पे 30 60 90 का फॉर्मूला यूज करके हम लोग को बाकी 2 वैल्यू फाइंड करनी है। सो आप लोग को मैं सॉल्व करके दिखाऊं या फिर आप लोग सॉल्व करोगे। मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको मैं दूसरा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। पहले आप लोग ये देखो करते कैसे। ओके, सो ध्यान से देखो, सबसे पहला देखो हमारे पास यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू दिया है। सो हम लोग को पहले ये चेक करना है ये पी क्यू किसके सामने है, मतलब कौन से एंगल के अपोजिट में है, 30 के अपोजिट में है कि 60 के अपोजिट में है। सो ये हम लोग क्लियरली दिख रहा है कि 60 के अपोजिट में है। तो अभी उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, कोई बताएगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू √3/2। वेरी गुड, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का नेम यहाँ पे क्या है, पी आर है, डायग्राम में दिख रहा है आप सब लोग को, पी आर जो है वो हाइपोटेनस, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और पी क्यू हम लोग के पास अभी हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी हुई है, पी क्यू का हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू 4 दिया हुआ है। सो हम लोग वो वैल्यू 4 पुट करेंगे। अभी तक आप लोग को जो मैंने सिखाया था उसके अंदर आपको मैंने पी आर का वैल्यू, मैं आपको हाइपोटेनस का वैल्यू देके सिंपल पूछा था। सो अभी आपको मैंने ये वाला वैल्यू दे दिया है। सो आपको ये √3/2 ऐसा दिखाई दे रहा है इंटू पी आर। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, या 4 यहीं पे रहेगा, ये आपका जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये आपका जो √3 जो ऊपर है वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, और आपको इधर फाइनली पी आर दिखाई देगा। ओके, देखो मैंने क्या किया, इसको जो ऊपर था वो नीचे चला गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया। सो आपका 2 जो है ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, तो आपको कैसा दिखाई देगा, 4 2 8 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू पी आर। ओके, आलोक आपको अभी स्क्रीन बरोबर दिखाई दे रहा है, सही यस और नो टाइप करो। ओके गुड। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि हम लोग कभी भी किसी का भी वैल्यू अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए, ये हमने देखा था, अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रैशनलाइज। ओके, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप लोग का थोड़ा नेटवर्क में इशू हो सकता है। रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको मैंने बताया था, नीचे जो भी नंबर है रूट का उसको हम लोग ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि √3 को मैंने ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई किया। सो मुझे फाइनली पी आर का आंसर कैसा दिखाई देगा, 8 इंटू √3, 8√3 हो जाएगा, और अपॉन √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो आपको फाइनली पी आर आपका जो आंसर है वो ये आएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे हम लोग को एक और वैल्यू फाइंड करने बोला है, दैट इज क्यू आर। क्या बोला है, क्यू आर बोला गया है।
सो क्यू आर का आंसर कैसे आएगा? अभी आप मुझे बताओ, आपका जो क्यू आर है वो किसके सामने है? 30 के सामने। किसके सामने? 30 के। तो हम लोग अभी 30 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट 30 डिग्री। सो उसका नाम क्या है हम लोग का? क्यू आर। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का नाम क्या है? पी आर। सो अभी आप मुझे बताओ पी आर का आंसर आया कि नहीं आया? अभी ये जो पी आर का आंसर आया है यही हम लोग को यहाँ पे पुट करना है, दैट इज 8√3/3। ये हम लोग को वैल्यू पुट करना है। ये पुट करने के बाद आपको देखो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से। कुछ कैंसिल होता है क्रॉस में, 2 1 2, 2 4 8, कैंसिल होगा तो कैंसिल करना है, दैट इज 4√3/3। ये आपका क्यू आर का आंसर होगा। ऐसे आपको दो आंसर मिलेंगे, ठीक है? ये आपको के सामने और ये आपको 30 के सामने। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। और चालू कर दो आप लोग। देखो आपको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके पास मैंने प्रोग्राम में दिया था ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें से आपको मैंने एक पी क्यू का वैल्यू 4 दिया हुआ है। ये वैल्यू मैंने दिया है, ये वैल्यू जो है वो सामने है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 60 के अपोजिट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके सबसे पहले हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और एक बार हाइपोटेनस का आंसर आ गया तो हम लोग इजीली 30 का भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो क्या किया है? 30 के 60 के अपोजिट का फॉर्मूला लगाया, √3/2 इंटू पी आर। पी आर हम लोग का हाइपोटेनस है। इसमें से मेरे पास पी क्यू का मुझे पहले से वैल्यू गिवन में दिया हुआ है, तो मैं 4 का मैं पुट करूंगा। √3/2 इंटू पी आर एज इट है। आपका ये जो √3/2 है इसको मैंने क्या किया है? साइड चेंज किया है। ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा, √3 जो है वो नीचे आएगा। तो 4 2 8 और √3 जो है वो नीचे आ गया, इज इक्वल टू पी आर। 4 2 क्या होता है? 8 होता है। √3 एज इट इज, देयरफॉर इज इक्वल टू क्या आएगा? 8/√3। बट आप लोग को मैंने बताया है कि हम लोग जब भी किसी आंसर अपॉन में अगर √3 रहेगा तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइज। सो रैशनलाइज का मीनिंग क्या होता है? अपॉन में डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसका हम लोग ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों साइड में उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 8 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 8√3 हो जाएगा। और ये आपका जो √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई नंबर रूट में रहेगा तो नंबर रूट से बाहर आ जाता है। ओके, तो ये पी आर का हम लोग को आंसर आ गया। इसके बाद हम लोग क्या चेक करना है? डायग्राम के अंदर आप चेक करोगे, आपको दूसरा क्या? क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है। क्यू आर किसके सामने है? 30 के सामने। सो 30 के सामने का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का नेम क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। पी आर मीन हाइपोटेनस, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का हम लोग का अभी आंसर आया 8√3/3। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। क्रॉस में देखो 2 1 2, 2 4 8 कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग कट कर दिए। फाइनल आंसर 4√3/3। ये हम लोग का फाइनल आंसर रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। के ले लो सब लोग फटाफट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या था? ट्रायंगल एबीसी के अंदर आपका जो बी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है? आपको एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है और जो सी है वो 30 डिग्री है। सो हमारे पास यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू है वो 6 ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है। हम लोग को ए सी का आंसर फाइंड करना है और बी सी का आंसर फाइंड करना है। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ए सी जो है वो हाइपोटेनस है और हमारे पास जो वैल्यू दिया है सबसे पहले हम लोग उसी का आंसर, पहले उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसका दिया है? यहाँ पे 60 का देखिए, 30 का दिया है। सो हमारे पास 30 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। 30 के अपोजिट में ए बी है, ठीक है? तो हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाइड होगा? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अपोजिट 30 डिग्री कौन है? दैट इज ए बी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का नाम क्या है? ए सी। ओके, सो ये आपका ए बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। so हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी। तो आपका ये 2 जो है वो इधर चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, दैट इज 6 इंटू 2 इज इक्वल टू ए सी। 6 2 कितना होता है? 12 होता है। ओके, देन बहुत सारे लोग का आंसर 12 आया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे 12 आंसर भेजा है। जितने लोग का नहीं आया रहेगा वो लोग देख लो हम लोग कैलकुलेशन कैसे किए 12, ठीक है? और बाकी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे राइट आंसर भेजा है। तो आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है? अभी हम लोग क्या करने वाले? सब लोग को एक और आंसर फाइंड करना है, दैट इज बीसी का आंसर। सो आप देखो बीसी किसके सामने है? 60 के सामने। किसके सामने है? 60 के। सो आप लोग को उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री का अपोजिट नेम क्या है? दैट इज बी सी। इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू ए सी। ओके, सो बी सी का हम लोग को आंसर फाइंड करना है। √3/2 आपका एज इट इज रहेगा। और ए सी का आंसर हम लोगों ने अब भी फाइंड किया। क्या आया है आंसर? 12। सो हम लोग वो यहाँ पे पुट करेंगे। सो 2 1 2, 2 6 12। जो कैंसिल होगा तो कैंसिल करना है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा? 6√3।
ये भी आंसर बहुत सारे लोगों ने मुझे राइट भेजा है, ठीक है, बहुत सारे लोग का आंसर राइट आया है, सो वेरी गुड। जितने लोग का नहीं आया रहेगा एक बार फटाफट देख के सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में एबीसी के अंदर आपका जो एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास एसी का वैल्यू 18 दिया है। सो एसी मतलब कि आपके पास हाइपोटेनस का ऑलरेडी वैल्यू दे दिया है, आपको यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड करना है, एबी जो है वो क्वेश्चन मार्क है और आपका जो बीसी है वो भी है क्या है, वो क्वेश्चन मार्क है। ओके, सो एबी आप देखो, आपको एबी फाइंड करना है, सो आप मुझे बताओ एबी किसके सामने है, 60 के सामने। ओके, सो अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, that is AB is equal to √3/2 into hypotenuse that is AC. So √3/2 आपका AC का आंसर ऑलरेडी दिया है 18, so 2 1 2 2 9 18। बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर भेज दिया है, इसका फाइनल आंसर आएगा 9√3। जितने लोग का रॉन्ग हुआ रहेगा फटाफट लिख के ले लो, ठीक है, 9√3 ये आपका फाइनल आंसर है। और जो सेकंड है, हम लोग को सेकंड क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, वो किसके अपोजिट में है, तो वो 30 के अपोजिट में है, ठीक है, अपोजिट टू 30 डिग्री। सो 30 डिग्री का अपोजिट दैट इज बीसी इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो एज इट इज दैट इज 18, 2 1 2 2 9 18। ये भी आंसर बहुत सारे लोगों ने राइट भेजा है। ओके, सो आपका ये भी आंसर आ गया, बीसी का आंसर दैट इज 9। तो हमारे दो आंसर आ गए, बीसी का एक आंसर आया 9 और एक हम लोग का एबी का आंसर आया 9√3। ओके, बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर भेजा है, सो वेरी गुड। आज का हम लोग का ये टॉपिक हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले हैं, ठीक है। ओके, किसी ने तो आंसर कुछ और भी भेजा है, सानिका 36 कैसे आया आपका, जितने लोग का भी रॉन्ग है एक बार लिख के ले लो, ठीक है।